दोस्तों नमस्कार। अमूल्य जातक कथाएं इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जातक कथा है सदाचारी राजा। ये जातक कथाएं भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में महत्वपूर्ण बातों को समझाने के लिए कथाओं को कहते थे। इस जातक कथा में है काशी का राजा अत्यंत धार्मिक था। उसकी पटरानी की कोख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम सीलो कुमार रखा। जब वह 16 वर्ष का हुआ, राजा ने उसे सभी शास्त्र विद्या में पारंगत किया। राजा के मरने के बाद राजकुमार राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। वह अपने पिता से भी अधिक धार्मिक था। अपनी प्रजा के प्रति वह शांति, मैत्री और दया का बर्ताव तथा प्रजा को अपनी संतान की तरह जानता था। वह महादानी था। उसने नगर के चारों द्वारों पर दानशालाएं बनवाई। यहाँ गरीब यात्रियों को दान देता हुआ सदाचार की रक्षा करता था। तभी उसे सदाचारी राजा सीलो कुमार के नाम से जानते थे। एक बार उसके एक अमात्य ने कोई दूषित काम किया। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। वह अपने परिवार को लेकर पड़ोसी कौशल देश चला गया और वहाँ के राजा की सेवा करने लगा। धीरे धीरे वह कौशल नरेश का विश्वास पात्र अमात्य बन गया। एक दिन अवसर पाकर उसने काशी नरेश से बदला लेने के लिए कौशल नरेश से कहा कि देव, काशी का राजा उस शहद के समान है जहाँ मक्खी न हो। उसका स्वभाव अत्यंत कोमल है। थोड़ी सी सेना से उसे जीता जा सकता है। राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा, काशी का राजा तो महान है, ये अमात्य ऐसा क्यों कह रहा है? कहीं यह गुप्तचर तो नहीं? तब राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, मालूम पड़ता है तुम काशी नरेश का गुप्तचर है। देव, मैं गुप्तचर नहीं हूँ। चाहे तो आप काशी के सीमांत पर छोटा सा हमला करके देख लें। राजा ने उसकी सलाह मानकर अपने कुछ सैनिकों द्वारा सीमा पर हमला करवाया। काशी के सैनिक ने उसे गिरफ्तार करके अपने राजा के सामने प्रस्तुत किया। काशी नरेश ने उनसे पूछा, तात किस लिए सीमांत को लूटा था? देव, हमारी जीविका का कोई साधन नहीं है तो तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आए? अब आगे से ऐसा काम नहीं करना। महादानी राजा सीलवान ने उन्हें धन देकर छोड़ दिया। कौशल नरेश को जब यह समाचार पता लगा तब उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि काशी का राजा अत्यंत धार्मिक है। उसने काशी पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी। काशी राज्य पर जब हमला हुआ तब वहाँ के महायोद्धाओं ने राजा से कहा, देव, कौशल नरेश काशी पर हमला कर दिया है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम उन्हें पीटकर पकड़ लाएं। राजा सील कुमार को ज्ञात था कि उसके अभेद सूरवीर सारे जम्बू द्वीप को जीत सकते हैं, किंतु उसके मन में सभी के प्रति मैत्री भावना थी। उसने कहा, तात, मेरे कारण किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें राज्य ही चाहिए तो वे ले लें, पर तुम नहीं जाना। कौशल नरेश ने नगर के बीच पहुंचकर राजा सीलो कुमार के पास संदेश भेजा, या तो राज्य दें अथवा युद्ध करें। राजा का उत्तर था, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। राज्य चाहते हो तो राज्य ले लो। बिना किसी अवरोध के कौशल नरेश ने राजा के महल में प्रवेश किया। वहां राजा सीलो कुमार दरवाजे खोलकर अपने अमात्यों के साथ सिंहासन पर बैठा था। कौशल के सैनिक ने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। राजा ने आदेश दिया, इन सभी के हाथ पीछे बांधकर इन्हें कच्चे शमशान में ले जाओ और गड्ढा खोद कर गाड़ दो ताकि रात को गीदड़ इन्हें खा जाएं। सैनिक उन सभी को कच्चे शमशान ले गए और गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। राजा सीलो कुमार ने उनके प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं आने दिया। उसके प्रति उनके मन में मैत्री भावना ही बनी रही। आधी रात के समय शमशान में गीदड़ आए। जैसे ही वे उन्हें खाने के लिए आगे बढ़े, अमात्यों ने शोर मचाया। गिदड़ शोर सुनकर भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वे फिर खाने को आए। अमात्यों ने फिर शोर मचाया। इस प्रकार कई बार गिदड़ों ने प्रयत्न किया। इन शोर सुनकर वे डर के मारे भागते ही रहे। राजा सीलो कुमार न डरा और न उसने शोर मचाया। सुबह होते ही वे किसी तरह गड्ढों से बाहर सकुशल निकलकर शमशान में खड़े हो गए। उस समय 2 यक्ष एक मृत मनुष्य को लेकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आपस में न बांट सकने के कारण उन्होंने सील कुमार को देखकर सोचा, इस मृत मनुष्य को हम नहीं बांट सकते। सीलो कुमार धार्मिक राजा है, यह हमें बांट कर देगा।
यक्षों ने राजा से निवेदन किया, देव, इस मृत मनुष्य को बांटकर हमें दे दो। राजा ने कहा, यक्षों, मैं अभी अपरिशुद्ध हूँ, पहले मुझे नहलाकर शुद्ध करो, तब तुम्हें बांट कर दूंगा। यक्षों ने चोर राजा वह है जिसने सीलो कुमार के राज पर कब्जा किया था। चोर राजा के लिए रखा सुगंधित जल ला कर दिया। यक्षों ने चोर राजा के वस्त्र ला के दिए। राजा ने वस्त्र धारण किए। फिर चोर राजा के सुगंधित लेप, उसके लिए बनाया भोजन, सोने की सुराही आदि ला कर दिए। खा पी कर राजा ने यक्षों से कहा, चोर राजा के सिरहाने रखी तलवार लाओ। तलवार मिलते ही मृत मनुष्य के बीच से काटकर 2 टुकड़े कर दिए और दोनों यक्षों को बराबर बराबर दिए। यक्षों ने मनुष्य मांस खाकर संतुष्ट हो राजा से पूछा, महाराज, तेरे लिए अब और क्या करें? तुम अपने प्रताप से मुझे तो चोर राजा के सेनागार में उतार दो और इन अमात्यों को इनके अपने अपने घर पहुंचा दो। ऐसा राजा सीलो ने कहा। यक्षियों ने वैसा ही किया। वहां पहुंचकर राजा सीलो कुमार ने चोर राजा के पेट में तलवार की नोक चुभाई। चोर राजा सीलो कुमार को देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अब से आपके जैसे सदाचारी राजा के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। तो राजा ने राजसैया पर सीलो कुमार को सुलाया और स्वयं छोटी चारपाई पर सोया। सुबह होते ही उन्हें काशी का राज सौंप दिया और स्वयं राजा का सेवक बनकर रहने लगा। सदाचारी राजा सीलो कुमार ने सभी अमात्यों के बीच दरबार में कहा, मनुष्य को आशा नहीं छोड़नी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य निराश न हो। मैं अपने आप की देखता हूँ, जैसी इच्छा थी ठीक वैसा ही हुआ। यह कहानी समाप्त हुआ। धन्यवाद।